नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिस पे बियर मार्केट भी हावी नहीं हो पाता और दोस्तों बीयरिश सेंटीमेंट में भी इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बनाए। आज दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो जहां पे इंडेक्स 3% 4% डाउन था और दोस्तों सरप्राइजिंगली इस स्टॉक में कोई भी गिरावट नहीं हुई और उल्टा दोस्तों इधर पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। हाल फिलहाल में गाइस मैंने आपसे इधर पे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि इस स्टॉक को लेकर एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, बट दोस्तों मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रीट नहीं किया और दोस्तों यही बतलाता है कि मार्केट में कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है। बिकॉज जब बियर ग्रिप मार्केट में आता है तो गाइस जो स्टॉक चट्टान की तरह मजबूत रहें और जिसमें स्टेबिलिटी हो और जो आने वाले कल में अच्छे खासे दावेदारी पेश करे और विनर्स पे दोस्तों हमेशा एलोकेशन भी ज़्यादा होना चाहिए और उसका फोकस भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म में इसको ऐड करने का टाइम आ चुका है और अब चाहें तो उधर पे ऐड ऑन डिप्स करके लॉन्ग टर्म में जो विनर्स है दोस्तों उस पर एलोकेशन बढ़ाएं या फिर अपने फ्रेश एंट्री का प्लान करें। तो फटाफट दोस्तों स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो अभी के टाइम में बहुत मजबूती से खड़ा है और गिरने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फाइनेंशियल जो हेल्थ होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल हुआ था, लेकिन जिनमें अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है, जिनके सेल सही होते हैं, जिनके प्रॉफिट सही होते हैं और जो मार्जिन्स पे काम करते हैं, जो एक्सपेंशन पे काम करते हैं, वो आने वाले कल में गैस एकदम पैसे बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, उनके EPS और उनके जो प्रोमोटर होल्डिंग ग्रुप है इस पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। तब देख सकते हैं 18 में इनके जो सेल्स थे कितने थे, 1900 करोड़ के आसपास थे। तो 2021 में 2300 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। 2020 अगर आप देखें तब कॉस्ट डिक्लाइन था, बिकॉज इधर पे गाइस कोरोना पेंडेमिक था, इसेंशियल चीज़ में नहीं आता, जिसकी वजह से इनके सेल्स में थोड़ा सा रुकावट था। बट उसके बावजूद भी गाइस इसने अच्छा खासा सेल्स किया। अगर आप देखें तो सेल्स में डिक्लाइन था बट इनके प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी और इसलिए गाइस इसने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया था। तो मेरे हिसाब से गाइस जो कंपनी अपने कोविड पेंडेमिक में या फिर बियर मार्केट में अपने सेल्स को इम्प्रूव करे, अपने मार्जिन्स पे ध्यान दे, तो भाई उन सब कंपनी पे आपकी दावेदारी ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों आज के दिन कंपनी ने प्रूव किया क्यों इसको लेके सारे लोग बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी की सबसे जो खास बात हमें दिखाई पड़ती है वो है दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग। अगर आप देखें तो मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं। अगर आप देखें 70% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। 3.5% के पास वो स्टेक है गैस हमें FIS के पास देखने को मिलते हैं। DIS की बात की जाए गैस उनके पास भी हमें 7% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ सर बहुत ही पुराने अरसे से पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा माल उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप देखें तो मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है और 70% जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही ओन कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि GST हाइक को लेकर काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे अभी के टाइम में टेक्सटाइल बिजनेस हो गए, फुटवेयर बिजनेस हो गए, ये अपने आप में ही चैलेंजेस खा सकते हैं। बिकॉज 5% से जो GST स्लैब था गैस अभी के टाइम में 12% के आसपास देखने को मिल रहा है और बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना भी था कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। बट दोस्तों इस न्यूज़ के आने के बावजूद भी एक स्टॉक में कोई गिरावट नहीं हुई और दोस्तों आज चट्टान की तरह वो स्टॉक मजबूती से खड़ा रहा था। अब देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। और दोस्तों आप देखिए इधर पे आज के दिन जहां मार्केट में बहुत ज़्यादा तबाही थी, इसमें गिरावट हमें बहुत ही कम देखने को मिली। अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं, मैंने गैस हमेशा बताया है कि रिलैक्सो सिर्फ नाम का रिलैक्सो नहीं है, असल में दोस्तों उसका नाम जो क्या है चट्टान है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही कम गिरता है और जब भागता है गैस तो किसी को घुसने का मौका नहीं देता है। इसने इसके पहले 1450 का हाई लगाया था और उसके बाद हमें थोड़ी सी ही करेक्शन देखने को मिल रही है। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि इसने 57% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और ये दोस्तों कॉन्स्टेंट एंड कंपाउंडर है। इसमें निफ्टी के बेरी सेंटीमेंट का ऐसा कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो कोई भी शेयर गिरेगा, बट दोस्तों ये मार्केट से बहुत ही कम गिरावट दर्ज करती है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि 500% के आसपास पैसे बना के दी हैं और जब मार्केट में बेरी सेंटीमेंट होता है तभी गैस जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनकी अहमियत का हमें पता चलता है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल नहीं होती है और मार्केट की इस करेक्शन में आप चाहें तो इसमें आराम से पोजिशन बनाने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो 9000% के आसपास इसने मैसिव पैसे बना के दिए और इधर पे अगर देखें दोस्तों तो कोविड का टाइम था, दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस था 830 के आसपास था और उसके बाद हमें 600 के आसपास देखने को मिला और इसको मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया तो बताया भी था कि ये सब कंपनी को आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज जो कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करे और जिस कंपनी में आने वाले कल का भविष्य मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग रहे और EPS हमें टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिले तो उस पर संदेह मत करिएगा। और गाइस इसीलिए हमने इधर पे इसको चट्टान नाम दिया है। अगर आप देखें तो ये मार्केट की गिरावट में भी मजबूती की तरह खड़ा है और मुझे लगता है गाइस कि लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत गिरावट हो गई तो मुझे ऐसा फील नहीं होता। मुझे लगता है कि छोटी मोटी गिरावट अगर होती है तो आपको ऐसे स्टॉक्स में एड ऑन डिप्स ज़रूर कर लेना चाहिए।
अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी जहाँ पे जीएसटी स्लैब को लेके काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, उनका जो बियर्स है बाटा वो कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देखें तो 1488 का इसने हाई लगाया था और उसके बाद हमें 150 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी करेक्शन होगी तो मुझे लगता नहीं गया इसकी कंपनी में उतना बड़ा करेक्शन पॉसिबल है, बट अगर थोड़ी सी भी होती है तो इन सब कंपनी पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 40% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहे थे। के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गैस कंपनी के पास अगर आप देखें तो हमें रिजर्व का जो मात्रा है वो बढ़ते हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1093 से अगर आप देखें तो 1248, 1548 और अभी के टाइम की बात की तो गैस हमें 1586 रुपीज़ इन करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें बोरिंग्स पे तो जी हाँ, कंपनी के बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे, बट दोस्तों आराम से ये कंपनी मैनेज कर सकती है। तो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें राइस देखने को मिल रहा है, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत डिसेंट है और कंपनी के पास भी एडिक्वेट रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ती है। तो गैस इन सब कंपनी को छोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि पछताना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था कि जैसे जीएसटी में राइस हमें देखने को मिल रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले कल में। ऑफ कोर्स इनका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सकता है, बिकॉज को पता है कि जीएसटी ये अपने पॉकेट से नहीं भरेंगे, जो कंज्यूमर है ऑफ कोर्स ये उनसे ही वसूली करेंगे, जिसके वजह से इनके जो प्रोडक्ट का दाम है वो आने वाले कल में थोड़ा सा भाग सकता है। बट मुझे लगता है गैस कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में पड़ेगा। आपको मैंने दिखाया कि कैसे इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और 830 से ये कंटिन्यूसली गैस 1400 के भी आसपास जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस ये एक सॉलिड कंपाउंडर है और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो ऐसी कंपनी को आराम से अपने पास पिक कर सकते हैं और इन सब कंपनी पे आराम से आप लॉन्ग टर्म दावेदारी खेल सकते हैं। इतनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट में जहाँ पे आज के दिन त्राहिमाम था, अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे भी हैं। तो अगर बाइंग लेवल पे जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गैस सीएमपी मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। इसमें दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि 20-30 पॉइंट का गिरावट होते हैं और उसी दिन हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी स्टॉक आपको 1300 के नीचे मिलता है, 1280 के आसपास मिलता है और कभी भी स्टॉक में थोड़ा सा फॉल होता है तो मुझे लगता है गैस कि आपको ऐसी कंपनी पे ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से गैस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी चलन हो गई है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी भागेगी, बिकॉज आने वाले कल में फुटवेयर बिजनेस और भी राइज कर सकते हैं और ये जो भी फुटवेयर डिज़ाइन करते हैं गैस वो काफ़ी अफोर्डेबल और कॉस्टली नहीं होते हैं, इवन दोस्तों बहुत ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बाटा से अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिलैक्सो में होना आप सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म सीएमपी में आप उठाना स्टार्ट कर सकते हो और हर एक फॉल में दोस्तों 50 पॉइंट के फॉल में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में गैस इसको फॉर एवर के लिए बाई कर सकते हैं। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब दोस्तों मैसिव पैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। तो गैस आई होप कि आपको इसका पावर समझ में आ गया होगा कि मार्केट की गिरावट में भी इसमें बड़ी फॉल नहीं होती। तो गैस आपके पास अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, तो आशा करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।